गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन अड्डा। आज हम लोग जो चैप्टर आप लोग के लिए लेके आए हैं वो नाउन का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम लोग नाउन का एक पार्ट देख चुके हैं जिसमें उसके बेसिक रूल्स देखे थे। तो आज हम लोग पार्ट सेकंड लेके आए हैं जिसमें हम लोग नाउन और जेंडर का लिंक देखेंगे कि कैसे नाउन और जेंडर में लिंक है और किस तरह के कॉमन एरर यहाँ से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बहुत ही बेसिक से समझेंगे कि नाउन और जेंडर में क्या लिंक है, दोनों का बेसिक समझेंगे। और बेसिक समझने के बाद नाउन पे बेस्ड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो किया जाएगा। तो अभी तक अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल पे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे जितने भी वीडियोस होंगे वो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले चला जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है नाउन और जेंडर का लिंक, कैसे लिंक होता है। तो हमको पता है कि जेंडर जिसे लिंक कहते हैं वो 4 तरह का होता है। पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर, जिसको हम लोग पुलिंग भी कहते हैं। पहला जो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे वो होगा मैस्कुलिन जेंडर, जिसे हम लोग पुलिंग कहते हैं। अब देखिए मैस्कुलिन जेंडर का यहाँ पे बात आया तो सबसे पहले हम इसका डिफिनीसन जानेंगे कि क्या इसका डिफिनीसन होता है। तो कहता है द नाउन विच डिनोट्स मेल सेक्स, यानी वैसा नाउन जो मेल सेक्स यानी पुरुष जाति का बोध करवाता है उसे हम लोग कौन सा जेंडर कहते हैं, मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, यानी पुलिंग कहते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है उसके, जैसे टाइगर, बाघ, पावर, वायलेंस मतलब हिंसा, फादर, सन सूरज, समर टाइम समय, थंडर एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। जैसे टाइगर हो गया, पावर हो गया, वायलेंस हो गया, फादर, सन, समर, टाइम, थंडर, ये सारे मैस्कुलिन जेंडर्स के अंतर्गत आते हैं। तो जब भी आपको ये सब वर्ड्स किसी भी एग्जाम्पल में दिखे तो इसका मतलब है कि वहाँ पे वो पुरुष जाति के बारे में बात कर रहा है, यानी वो सेंटेंस आपको मेल सेक्स के बारे में डिनोट कर रहा है। तो वहाँ पे आप लोग मेल सेक्स डिनोट कर रहा है तो वहाँ पे जो यूज़ होगा वो अपने पास क्या होगा, मैस्कुलिन जेंडर का यूज़ होगा। तो पहला जो चीज़ है मैस्कुलिन जेंडर, वो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि कोई भी संज्ञा जब मेल सेक्स के बारे में यानी पुरुष जाति के बारे में बोध करवाएगा, उसको डिनोट करेगा या व्यक्त करेगा, तो वहाँ पे हम लोग समझेंगे कि वो क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है यानी पुलिंग है। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो है अपने पास फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन का मतलब होता है स्त्रीलिंग, यानी स्त्रीलिंग का मतलब हुआ कि जो स्त्री जाति का बोध कर रहा है। जैसे इसका डिफिनीसन है द नाउन विच डिनोट्स फीमेल सेक्स, यानी वैसी संज्ञा जो फीमेल सेक्स के बारे में दर्शाता हो उसे हम लोग फेमिनिन जेंडर कहते हैं यानी स्त्रीलिंग कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें इसमें जेंडर के 4 टाइप्स पढ़ने हैं, जैसा कि हम लोग बचपन में भी पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे हम बहुत ही बेसिक से पढ़ रहे हैं नाउन के बारे में। उसके बाद इसके प्रॉब्लम्स देखे जाएंगे। तो फेमिनिन जेंडर क्या होता है कि वैसा नाउन, वैसा संज्ञा जो फीमेल सेक्स के बारे में आपको बतलाता हो उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। अब इसकी कुछ एग्जांपल है, जैसे कि मैस्कुलिन में टाइगर था, तो हमको यहाँ पे नेक्स्ट रूल में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए टाइगर था, मैस्कुलिन में टाइगर था, और यहाँ पे टाइगर की जगह क्या हो गया, टिग्रेस हो गया। लास्ट में ESS लग रहा है, यहाँ पे मैन का ओमेन हो गया, लायन का लायनेश हो गया। यहाँ पे देखिए कि इन सभी वर्ड्स में जहाँ ESS लगा हुआ है वो मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ESS का यूज़ करते हैं। जैसे फादर का मदर हो गया, ब्रदर का सिस्टर होता है, वायलेंस हिंसा का पीस, नेचर अर्थ, गॉडेस गॉड का गॉडेस एक्सेट्रा। ये सारे वर्ड्स जो हैं वो आपको क्या दिखलाते हैं, फेमिनिन जेंडर के बारे में बतलाते हैं, यानी ये आपको फीमेल सेक्स के बारे में बोध करवाते हैं। तो जब भी आपके पास ऐसे वर्ड्स किसी भी एग्जांपल में या किसी भी क्वेश्चन में दिखने को मिल जाए तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो सेंटेंस है वो किसी स्त्री के बारे में या किसी फीमेल सेक्स के बारे में बतलाया जा रहा है। तो ये चीज़ आपका बेसिक था और यहाँ से आपको ये भी क्लियर हो गया कि कैसे हम फेमिनिन जेंडर को पहचानते हैं, यानी कैसे हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर जो
नेक्स्ट जो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे फेमिनिन के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं वो अपने पास कॉमन जेंडर, जिसे उभय लिंग भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि कॉमन का मतलब हुआ कि वैसे नाउन होंगे जिसके अंतर्गत मेल भी आएंगे और फीमेल भी आएंगे। जब हम वैसे नाउन्स के बारे में बात करते हैं जिससे सेंटेंस में मेल का भी बोध हो और फीमेल का भी बोध हो, तो वहाँ पे हम लोग उसको कॉमन जेंडर या उभयनिष्ठ पुल्लिंग भी कहते हैं, उभयनिष्ठ लिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इज नोन एज कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि वो मेल भी होना चाहिए और फीमेल सेक्स दोनों को डिनोट करना चाहिए। सिर्फ मेल को डिनोट करता तो वो क्या बनता, मैस्कुलिन बनता है। सिर्फ फीमेल को डिनोट करता तो फेमिनिन बनता है, और जब दोनों को डिनोट करता है तो क्या बनाते हैं, कॉमन जेंडर बनाते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। बेबी हम छोटे बच्चे को बॉयज़ के रूप में भी कहते हैं और गर्ल्स के रूप में भी कहते हैं। टीचर, तो यहाँ पे हम लोग पढ़े कॉमन जेंडर। अब कॉमन जेंडर के अंतर्गत देखिए क्या क्या एग्जांपल है, चाइल्ड है, बेबी है, टीचर है, सर्वेंट, नौकर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। स्टूडेंट लड़का जाति भी होगा, लड़की जाति भी होगी। कजन का मतलब होता है या तो कजन का मतलब लड़का भतीजा भी होता है और भतीजी भी होता है। तो यहाँ पे दोनों का बोध करवाया जा रहा है, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि ये मेल है या फीमेल, या मेल फीमेल दोनों के बारे में बतलाया जा रहा है। तो इसे हम लोग कॉमन जेंडर के कैटेगरी में रखते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया कि कॉमन जेंडर किसको कहते हैं। और कॉमन जेंडर के अंतर्गत जितने भी एग्जाम्पल आते हैं, ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल था, बहुत सारे आते हैं, फिलहाल मैंने इतना बताया है। तो जब भी आपको इस तरह का कहीं भी दिखे तो आप समझिएगा कि वो मेल और फीमेल दोनों है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ अपने पास पढ़ना है वो है न्यूटर जेंडर, जिसका हम लोग बोलते हैं नपुंसक लिंग। कि द नाउन विच डिनोट्स नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब हुआ कि वैसे नाउन, वैसी संज्ञा जो निर्जीव वस्तुओं के बारे में बोध कहलाता है। विच इज़ नाइदर फीमेल, जो कि ना ही मेल होगा ना ही फीमेल होगा, ना वो पुरुष जाति के बारे में बोध करवाएगा ना ही स्त्री जाति के बारे में बोध करवाएगा। तो ऐसे जेंडर को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटर जेंडर यानी कि नपुंसक लिंग कहते हैं। इसके अंतर्गत जो एग्जाम्पल अपने पास है वो है कॉपी से तो ना किसी लड़के का बोध होता है ना लड़की का बोध होता है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। कॉपी हो गया, बुक हो गया, रूम, पेपर, टीवी, बॉक्स एक्सेट्रा। तो ये सारे वर्ड्स जैसे भी आपको मिलते हैं, जहाँ भी मिलते हैं, तो समझिएगा कि ये सारे न्यूटर जेंडर के कैटेगरी में आते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको जेंडर के 4 टाइप्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ इसके बेसिक रूल्स कि कैसे हम मैस्कुलिन को फेमिनिन में कन्वर्ट करेंगे और क्या उसके रूल होते हैं। तो उसमें हम लोग टोटल 5 रूल देखेंगे कि कैसे मैस्कुलिन को फेमिनिन में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।